नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए टीकाकरण, बी अनौपचारिक कर्मचारी, सी ई गवर्नेंस, डी महिला सुरक्षा। आपका सही जवाब होगा ए टीकाकरण। सही उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा डी नेपाल। सही उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, टैक्सी फॉर शो किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए मेरू कैब्स, बी ओला कैब्स, सी उबर इंडिया, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही जवाब होगा बी ओला कैब्स। सही उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है। आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी धर्मपाल। आपका सही जवाब होगा बी कुमारगुप्त। सही उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। आपका ऑप्शन है ए अवंतिका, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी इंद्रप्रस्थ। आपका सही जवाब होगा ए अवंतिका। सही उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। आपका ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी उपयुक्त। आपका सही जवाब होगा सी स्कंदगुप्त। सही उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। आपका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी हर्षवर्धन, सी पुष्यमित्र, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा डी अशोक। सही उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। आपका ऑप्शन है ए पाद्रिटी, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। आपका ऑप्शन है ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी उपगुप्त, डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। आपका सही जवाब होगा डी महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। सही उत्तर होगा। आपका 11वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। आपका ऑप्शन है ए जैन, बी शैव, सी बौद्ध, डी वैष्णव। आपका सही जवाब होगा ए जैन। सही उत्तर होगा। आपका 12वां सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। आपका ऑप्शन है ए मुद्राएं, बी कपास, सी कांस्य औजार, डी जौ। आपका सही जवाब होगा बी कपास। सही उत्तर होगा। आपका 13वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। आपका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा।
आपका सही जवाब होगा बी लोथल। सही उत्तर होगा। आपका 14वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? आपका ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी श्रवणबेलगोला। आपका सही जवाब होगा डी श्रवणबेलगोला। सही उत्तर होगा। आपका 15वां सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आपका ऑप्शन है ए पूर्व मीमांसा, बी उत्तर मीमांसा, सी न्याय दर्शन, डी सांख्य दर्शन। आपका सही जवाब होगा डी सांख्य दर्शन। सही उत्तर होगा। आपका 16वां सवाल है, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी ट्रतास्की, सी ट्रॉट्स्की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ट्रॉट्स्की। सही उत्तर होगा। आपका 17वां सवाल है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी प्लेखानोव, सी केरेंस्की, डी ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ए लेनिन। सही उत्तर होगा। आपका 18वां सवाल है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। आपका ऑप्शन है ए शिकार, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिल्पकर्म। आपका सही जवाब होगा बी कृषि। सही उत्तर होगा। आपका 19वां सवाल है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रूसी क्रांति, बी इंग्लैंड की क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। आपका सही जवाब होगा ए रूसी क्रांति। सही उत्तर होगा। आपका 20वां सवाल है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी प्लेखानोव, सी ट्रॉट्स्की, डी मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ए लेनिन। सही उत्तर होगा।